हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, निफ्टी, जो कि करीब 200 पॉइंट के आसपास का डिप। मॉर्निंग में डिप था करीब 250-300 पॉइंट के आसपास, बट फिर भी इस डिप में भी हमारा वो स्टॉक दिखा रहा है 15 to 16% की रैली। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा वो स्टॉक कौन सा स्टॉक है और उसमें ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी रैली इस खराब से मार्केट में भी दिखा पा रहा है। तो एक्चुअली में पहले तो हम ये समझते हैं कि निफ्टी 200-250 पॉइंट का डिप, ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा डिप मिला। तो आप अगर ये चेक करने जाएंगे तो आप पूरा ग्लोबल इंडाइसेस देखें, आपको लगभग सारे ही आपको दिखेंगे, डिप में दिखेंगे। आप देख लीजिए, इवन जापान देखिए, करीब 2000 पॉइंट के आसपास का डिप मिल रहा है वहाँ पर। आप डाउ जोन फ्यूचर्स देखिए, उससे एक आपको अनुमान लगेगा कि आज भी, कल तो गिरावट थी ही, आप कल देखिए, कल डाउ जोन्स में करीब 500 के आसपास, नैस्डैक में करीब 400 के आसपास कल भी गिरावट थी। और डाउ जोन फ्यूचर्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि 200 के आसपास का अभी भी माइनस दिखा रहा है। मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि आज भी वहाँ पर गिरावट ही हो। तो ऐसा क्या हुआ कि ये सारे इंडाइसेस इतने इतने ज़्यादा डिप दे रहे हैं? तो हुआ ये कि कल आए अमेरिका में जॉब्स डेटा, जो कि रहे बेहद कमज़ोर, और वहाँ पर लोगों में सताने लगा है इन्फ्लेशन का डर। और जैसा कि और भी वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, उनका ये भी मानना है कि अमेरिका के ऊपर जो कर्ज है वो डे बाय डे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो लगभग हमारी जीडीपी का 25 to 30% के आसपास आप समझिए उनके ऊपर लोन है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर बाज़ार चिंतित है और इस वजह से मार्केट्स में आ रहे हैं डिप। तो ऐसे मार्केट में चलिए हम समझते हैं। तो हमारा आज का स्टॉक है ज़ोमैटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ऐसा स्टॉक जो इतने ख़राब से मार्केट में आप देखिए 14 to 15% के आसपास का रैली दिखा रहा है। और आप मॉर्निंग में चेक करने जाएंगे तो इस स्टॉक का हाई आप देखिए 278, लगभग 18% के आसपास की रैली इस स्टॉक ने आज की डेट में दिखाई। तो आइए हम समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में जो इतनी बड़ी रैली दिखा रहा है। तो पहले हम समझते हैं, फिर इस स्टॉक को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो हम अगर देखने जाएँ तो सबसे पहले समझें क्वार्टरली रिजल्ट। कल ज़ोमैटो के आए Q1 के रिज़ल्ट, जून क्वार्टर के रिज़ल्ट, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट बेहद शानदार तोड़ फोड़ टाइप के ज़ोमैटो ने दिए। तो आप देखिए इनका जो प्रॉफिट आप देखिए लगभग 253 करोड़ के, मतलब कंपनी तो पहले घाटे में थी, और अभी देखिए लास्ट टाइम प्रॉफिट और अभी देखिए वो प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, लगभग 74% के आसपास, मतलब 253 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में जंप। और आइए देखते हैं। तो अगर आप इनका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो 250 करोड़ के आसपास आया, जो कि पहले 2 करोड़ के आसपास था Q1, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो 2 करोड़ से 253 करोड़ का जंप प्रॉफिट में, मतलब इतना शानदार आप देख पा रहे हैं इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। और आगे हम देखने जाएं, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब लगभग ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लीजिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लीजिए, मतलब हर पैमाने पर इस स्टॉक ने शानदार रिज़ल्ट, तोड़ फोड़ टाइप के रिज़ल्ट दिए हैं। और इसी वजह से इस स्टॉक को लेकर तमाम ब्रोकरेज फर्म्स हैं बुलिश। आइए देखते हैं। तो एक्चुअली में कल ही CLSA एक ब्रोकरेज फर्म है, तो CLSA ने देखिए इस स्टॉक की प्राइस को 258 के आसपास उन्होंने लास्ट टाइम दिया था, और अभी बढ़ाकर रुपी आप देख पा रहे हैं 350 के आसपास इस स्टॉक का प्राइस कर दिया है। मतलब ये स्टॉक आने वाले टाइम में 350-400 तक भी जा सकता है। और इस स्टॉक ने जब से चलना शुरू किया है तो अभी वन साइडेड रैली दिखाई है, लगभग 40 रुपये के आसपास इसका लो था, और वहाँ से आप देखिए 1 से 2 साल में ये स्टॉक करीब 350 के आसपास पहुँच गया है आज। और अभी भी यहाँ से टारगेट 350-400 का दिया जा रहा है। आप सिर्फ CLSA ही नहीं, आप किसी भी ब्रोकरेज को आप देखने जाएंगे, आप देखिए स्क्रीन पर देखिए CLSA ने इनको टारगेट, ये देखिए आप स्क्रीन पर CLSA ने 350 दिया। फिर आप कंपेयर करेंगे मोतीलाल, मतलब कई ब्रोकरेज फर्म हैं जो इनके
टारगेट को बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप देखिए मोतीलाल ने 300 दिया, फिर आप और ब्रोकरेज फर्म देखने जाएंगे तो नोमूरा देखिए, नोमूरा 280 दे रहे हैं, नोमूरा आप चेक करिए 280 दे रहे हैं। मतलब हर ब्रोकरेज फर्म ने इनके टारगेट को बढ़ाया है। तो ये स्टॉक लॉन्ग रन में बेहद शानदार रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है, ऐसा बाज़ार का अनुमान है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ टाइम में निफ्टी में भी आ सकता है। और क्योंकि अगर ऐसा अनुमान, जैसा कि बाज़ार का अनुमान, अगर ये निफ्टी में आता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टॉक कहाँ पहुँचेगा हम सोच भी नहीं सकते। मतलब बेहद शानदार रिटर्न इस स्टॉक में हमें मिल सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी बैगर तो बन चुका है, और अगर इसकी हम लिस्टिंग प्राइस से तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो मतलब ठीक है, अभी ये स्टॉक हम देख सकते हैं। आइए हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप पी देखिए 344 के आसपास, मतलब पी काफ़ी ज़्यादा, इंडस्ट्री पी 200 के आसपास, आरओई तो ठीक है अभी बहुत कम है, डेट लगभग ना के बराबर है। तो ये रहे इसके फंडामेंटल्स। और अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो आप देखिए एफआईज 54% के आसपास, रिटेल 30% के आसपास, म्यूचुअल फंड 12% के आसपास। मतलब इन्होंने भी स्टेक्स बढ़ाया ही होगा। आप देखिए एफआईज ने घटाया है और म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये रहा हमारा स्टॉक जोमेटो, जिसमें जो आज एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है, और हमने आज ही इस स्टॉक में करीब 50 शेयर्स बाई किए 253 के आसपास। मैं डिप का वेट करता रहा, डिप मुझे मिला नहीं, तो जहाँ पे भी मिला मैंने उस स्टॉक को बाई कर लिया। और अभी आपके सामने मैं इस स्टॉक में करीब 450 शेयर और बाई लाइव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 450 शेयर मैंने जोमेटो के बाई कर लिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा जोमेटो, आप स्क्रीन पर देखिए, जोमेटो मेरे पास करीब 500 शेयर्स जोमेटो के हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे, रखेंगे और अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये रहा हमारी तरफ से जोमेटो, एक ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर बन चुका है। और यहाँ से भी जैसा कि आप स्क्रीन पर आपने देखा कि टारगेट्स इसके डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई इसका टारगेट 350 टू 400 दे रहा है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पास अभी 500 स्टॉक्स हो चुके हैं, 170 के 140 के आसपास, ठीक है, ना के बराबर है। तो हम इस स्टॉक को, आज तो खैर बढ़ गया था, तो हाँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक को इस लेवल पे बाई ना करें। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक 10 to 15% बढ़ चुका है। आपको बाई करना है, आप डिप का वेट करें या सपोर्ट के आसपास ही इस स्टॉक को बाई करें। मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है। आप इसको मेरे कहने पर किसी भी स्टॉक्स को बाई या सेल ना करें। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, कि रिस्क एपेटाइट है कि मैं इस लेवल पे मैंने बाई किया। आप इस स्टॉक को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉक्स में बाइंग करें, जहां आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वहां पर आप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके सपोर्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम सपोर्ट्स देखने जाएं इस स्टॉक का, तो ये देखते हैं, तो इस स्टॉक का जो पहला सपोर्ट बनेगा वो करीब बनेगा 226 के आसपास। तो 226 के आसपास इसमें पहला सपोर्ट बनता है। फिर अगर हम नेक्स्ट निकालने जाएं तो अगला और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा करीब 180 के आसपास। 180 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बनता है। मतलब कभी ये स्टॉक किसी ख़राब खबर पर नीचे के लेवल पे मिल जाए तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर। तो ये मेरा एनालिसिस है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप एनालिसिस करें, खुद का रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में एंट्री करें। थैंक यू।